हाँ जी, इसमें हमने सुना कि भक्ति योग में किसी भी स्टेप पे हम प्रवेश कर सकते हैं, चाहे वो निष्काम कर्मी है, चाहे वो काम कर्म योग है, चाहे निष्काम कर्म योग है, हाँ, और चाहे ज्ञान योग या ध्यान योग है, कहीं से किसी भी जगह से हम भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि निष्काम कर्म योगी जो है और भक्ति योगी, इसमें डिफरेंस है, कल हमने समझ लिया, है ना। निष्काम कर्म योगी कौन है? जो अपने कर्मों को करने के बाद भगवान को अर्पण कर रहा है, पहले कार्य कर रहा है फिर अर्पण कर रहा है। लेकिन निष्काम कर्म योग को भक्ति का द्वार बताया गया है शास्त्र में, तो ये क्यों बताया गया? कोई बता सकता है इसका उत्तर? निष्काम कर्म योग को भक्ति का द्वार क्यों बताया गया है? निष्काम कर्म योग को भक्ति का द्वार क्यों बताया गया है? हाँ जी, प्रभु जी निष्काम भक्ति योग को कह रहे हो ना? निष्काम कर्म योग, भक्ति योग अलग है। जब उसका प्रभु जी जो कर्म कर रहा है वो निष्काम ही हो गया, तो भक्ति मार्ग में प्रवेश कर जाएगा। आपने तो बताया ना, अभी वो भक्ति में प्रवेश कर सकता है। यहाँ से कैसे कर सकता है? क्योंकि वो तो है तो कर्म योगी, उसके चांस तो लैडर के हिसाब से ज्ञान योग में जाने की बनते हैं ना। उससे उसकी श्रद्धा उत्पन्न होगी। कैसे? हाँ जी दीदी, भगवान को समर्पित करके कर रहा है। हाँ, क्योंकि वो सारे कर्म भगवान को समर्पित करके कर रहा है, लेकिन कर तो कर्म ही रहा है, कर्म करने में ही तो आसक्ति है उसकी, कर्म कर रहा है, भगवान को अर्पित किए जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति की चित्त की शुद्धि होती है। इसको नोट करो पॉइंट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो निष्काम कर्म योगी है वो क्या होता है, उसकी चित्त की शुद्धि हो जाती है धीरे धीरे। पहले वो व्यक्ति जो होता है कर्मी है, कर्मी व्यक्ति रजोगुणी होते हैं। अगर ज्यादा तमोगुण भी है, अगर वेद के अनुसार चलने लगेगा, तमोगुण से रजोगुण में प्रवेश करेगा, रजोगुण में धीरे धीरे सतोगुण में प्रवेश करेगा। बात वही आ गई सारी पहले वाली की, वेद में त्रिगुण में विषय है, क्योंकि हम त्रिगुणमयी प्रकृति में पैदा हुए हैं। तो इसीलिए धीरे धीरे वो जब सतोगुण में प्रवेश कर जाएगा, सत्वा संजायते ज्ञानम, सतोगुणी व्यक्ति के हृदय में ज्ञान प्रवेश कर सकता है। तो इसीलिए निष्काम कर्म योगी के 99% चांस क्या होते हैं? ज्ञान योग की तरफ धावित होने के। वो ज्ञान योगी अर्थात निर्विशेष ब्रह्म की तरफ ही भागेगा, क्योंकि वहां पर ज्ञान स्थिर होता है। निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का जो मेथड है वो उसको ज्यादा आसान लगेगा समझने में। जो हमने कल चर्चा की थी शाम की कथा में परसों, कि लोग सगुण भगवान की उपासना छोड़ करके निर्गुण की ओर धावित क्यों होते हैं? ज्यादातर मंदिरों में ढकोसले हो रहे हैं जी, ये है जी, वो है जी, है पता ही नहीं जी कितने भगवान है। ब्रह्म वाला सिस्टम आसान है, एक प्रकाश है, बस उसका ध्यान करना है, सारा उसी प्रकाश से सारे रूप पैदा होते हैं। तो इसीलिए निष्काम कर्म योगी का कभी भी ये मत समझ लेना कि निष्काम कर्म योगी हो गया कोई व्यक्ति तो वो भक्ति करने लग जाएगा। निष्काम कर्म योगी के सबसे ज्यादा चांस होते हैं कि वो ज्ञान योगी ही बनेगा। इसी इस लेटर में यहाँ पर निष्काम कर्म योगी के लिए एक अलग लाइन नहीं दिखाई कि वो सीधा भक्ति योग में आ गया, नहीं। हाँ, इन सारी लेटर्स में कहीं भी कोई व्यक्ति भक्ति योग में प्रवेश कर सकता है। उसका उत्तर देखते हैं कौन बताता है। कौन बता सकता है कि किसी भी जगह पर, चाहे काम कर्मी हो, चाहे निष्काम कर्म हो, चाहे निष्काम कर्म योग हो, या ज्ञान योग हो, या ध्यान, कहीं भी जाके व्यक्ति भक्ति योग में प्रवेश कर सकता है सीधा डायरेक्ट। उसका क्या? वैष्णव संघ, वैष्णव संघ, बिल्कुल सही बताया। लेकिन अब प्रश्न है कि वैष्णव संघ किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता। ये क्यों होता है? ये पार्शियलिटी क्यों कर देते हैं भगवान? मुझे उसकी सुकृतियों से। वाह 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 वाह, ये उत्तर है, सुकृति। इसको नोट करो, ये पॉइंट है यहाँ पर, सुकृति। अब ये सुकृति क्या होती है? सुकृति प्रभु जो जाने अनजाने में हमने कोई मान लो तुलसी जी की परिक्रमा कर दी, भक्ति का कोई भी मतलब कि अंग अपने से पालन हो गया, जाने अनजाने में, उससे सुकृतियां बनती है प्रभु जी। बिल्कुल सही। लेकिन इसको अच्छे से आज समझना है, इसको नोट करना है पॉइंट्स को सारे। ये अगर समझ में आ गया तो हम भक्ति में और ज्यादा दृढ़ हो जाएंगे। सुकृति क्या होती है? सुकृत, अच्छे कार्य। अब किसी को पानी पिलाना भी तो अच्छा कार्य है, गरीबों को खाना खिलाना भी अच्छा कार्य है, और गरीब लड़कियों की शादी करना भी अच्छा कार्य है, अस्पताल खुलवाना भी अच्छा कार्य है, ये भी सुकृत है। ये सारे सुकृति ही हैं। तो क्या इससे भक्ति होगी? नहीं प्रभु जी, ये तो कर्म है। इसका अर्थ क्या हो गया? सुकृति दो प्रकार की होती है। नोट करो पॉइंट यहां पर फिर, ठीक है। सुकृति दो प्रकार की होती है। एक सुकृति वो वाली है जो भक्ति से उसका लेना देना नहीं है, अच्छे कार्य है लेकिन भक्ति से कोई लेना देना नहीं।
निष्काम कर्म योगी का ज्यादा चांस होता है वो इस प्रकार के कार्यों में प्रवेश करेगा, अच्छे वाले कार्यों में, क्योंकि उसका चित्त शुद्ध हो गया है, ज्ञान उसके हृदय में आने की संभावना ज्यादा है, चित्त शुद्ध हो गया, इसीलिए वो परोपकार करता है। देखो हम लोग कर्मी है ना, कर्मी लोगों की आसक्ति शरीर में ही रहती है। कर्म का अर्थ शरीर है, समझो बात को, इस चीज को नोट कर लो। जहां कर्म शब्द आ गया ना, वहां शरीर आ गया, आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। हम शरीरों में आसक्त हैं। चाहे हम कर्म योगी बन गए, कोई व्यक्ति कर्म योगी बन गया, मान लो, बड़ा मुश्किल है वैसे तो, कर्म करेगा फल की इच्छा नहीं करेगा, बन गया, मान लो निष्काम कर्म योगी बन गया कोई व्यक्ति, हाँ, और भगवान को अर्पित भी करने लग गया, लेकिन बुद्धि क्या है, शरीर वाली ही है, इसीलिए शरीर संबंधी लोगों की सेवा में ही लगेगा। इसीलिए वो जो कार्य करेगा सुकृत ज्यादा उसके कौन से होंगे, यही वाले दरिद्र नारायण की सेवा करते हैं लोग। बड़े बड़े सेठ बन जाते हैं तो दरिद्र नारायण की सेवा करने लग जाते हैं। नारायण भी दरिद्र हो गया, बताओ, क्योंकि मायावाद क्या कहता है कि ब्रह्म को जब माया ने पकड़ लिया तो वो क्या बन गया, वो कृष्ण बन गया, राम बन गया। तो नारायण मनुष्य को क्या बोलते हैं, दरिद्र नारायण है। जो गरीब लोग हैं उनको दरिद्र नारायण बोलते हैं, उनमें नारायण की बुद्धि करते हैं, लेकिन नारायण को दरिद्र कर दिया। नारायण भी कभी दरिद्र होता है, वो तो सच्चिदानंद घन है, सर्वैश्वर्यपूर्ण। लेकिन ये मायावाद है, ये निर्विशेषवाद है, इसको हम समझ नहीं पाते। इन चीजों को बहुत माइन्यूट डिफरेंस है इन चीजों में। तो इसीलिए भक्त कभी भी शब्द यूज करते दरिद्र नारायण वगैरह। भक्त क्या कहेगा, भैया व्यक्ति गरीब है, अपने कर्मों के कारण कोई व्यक्ति गरीब हो गया, दरिद्र नारायण कहां से हो गया, नारायण कब से दरिद्र हो गया। लेकिन वो जो निष्काम कर्म योगी होगा या सकाम कर्मी भी होगा, आपने देखा होगा ज्यादातर लोगों की बड़ी रुचि रहती है, अस्पताल में जाके दवाइयां बांटेंगे, सुबह सुबह जाकर के खिचड़ी खिलाकर आएंगे मरीजों को, बहुत जगह सारे संसार में। और हम जैसे लोग जो नहीं भी कर रहे होते, काम कर्मी होते, तो वो ऐसे लोगों से अट्रैक्ट होते हैं और इन चीजों में अट्रैक्ट होकर के लगते हैं और उनकी बड़ी बड़ाई भी करते हैं कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये काम है, ये बैठ करके कीर्तन करने से क्या होगा। एक वो कहावत भी है इंग्लिश में, प्रेइंग लिप्स नहीं, हेल्पिंग हैंड्स आर बेटर देन प्रेइंग लिप्स, कि जो किसी की मदद कर रहा है वो अपने हाथों से, वो बेटर है देन प्रेइंग लिप्स, बैठ करके प्रार्थनाएं कर रहा है, नाम जप कर रहा है या कीर्तन कर रहा है। ये सुनकर के देख करके बड़ा अच्छा लगता है। उसकी एक फोटो भी लगा रखी होती है कि एक व्यक्ति तो बैठ करके भजन कर रहा है या ध्यान वाला पोस्टर बना रखा होता है, और दूसरा दिखा रहा होता है कि गरीबों को बांट रहा है, तो उसमें लिखा होता है हेल्पिंग हैंड्स आर बेटर देन प्रेइंग लिप्स। आप सोचो हमको ये सब अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि हम देहाभिमानी है, हमारे शरीर में आसक्ति है। कोई शरीर की हेल्प कर रहा है किसी की तो हमें अच्छा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हम देहाभिमानी है, हमारा देह में भी अभिमान है, हम अपने आप को आत्मा नहीं समझते, शरीर ही मानते हैं अपने आप को। इसीलिए शरीर संबंधी कार्यों के प्रति कोई कर रहा होगा तो उसके प्रति रुचि होगी। इसी का कारण तो है, आप देखना कभी वृंदावन में आओ, सोहम आश्रम कितना बड़ा है, आर पार नहीं पता चलता उसका। और जो हमारे गौड़ियों के आश्रम है या कोई भी होंगे जो 4 संप्रदाय के घर, कितने होंगे, छोटे छोटे, बिल्कुल लोग जुड़ते ही नहीं है, पैसा कहां से आएगा। और यहाँ ऐसे इस तरह के जो आश्रम होते हैं उनका बड़े बड़ा विस्तार हो जाता है, बहुत बड़ा विस्तार हो जाता है। लेकिन एक और चीज नोट करी होगी, वृंदावन के अंदर निकुंज में जहां पर सेवा कुंज है, वहां आपको सोहम आश्रम नहीं मिलेगा, वो बाहर ही मिलेगा वृंदावन की बाउंड्री के, क्योंकि वृंदावन क्या है, भगवान की भूमि है। यहाँ पर वो चीज प्रवेश कर तो गई, लेकिन वो बाहर ही है बाउंड्री के, परिक्रमा मार के उस साइड है, इस साइड नहीं आ सकता। तो ये भी रहेगा, लेकिन वो आश्रम छोटा ही होगा, जो 4 संप्रदाय का कुछ भी मिलेगा, भक्ति के रिलेटेड कुछ मिलेगा, वहां इतना वैभव इतना कुछ नहीं होगा। अगर भक्त बेचारे वैभव बढ़ाना भी चाहे ना, मान लो पैसा आ भी जाए, तो वो कर नहीं पाते, क्योंकि उनको माला करनी होती है, सब करना होता है, तो वो उतना मैनेज नहीं कर पाते। ये तो एक संस्था है इस्कॉन, जो मैनेजमेंट में इनकी अंग्रेजों की मैनेजमेंट मानी गई है, तो ये मैनेजमेंट में बहुत अच्छे होते हैं, इसीलिए बहुत अच्छे से चल रही है। इसको मानना पड़ेगा कि वहां जाओ, आपको अच्छी प्रसाद की व्यवस्था, देखने में बड़ा सुंदर सुंदर मंदिर, सब कुछ अच्छा मिलेगा, तो अच्छा लगता है। रहने के लिए कमरा मिलेगा तो बढ़िया मिलेगा। लेकिन 4 संप्रदाय में इस प्रकार से शायद नहीं मिलेगा आपको, देखना आप कभी भी जाकर के। वही मिट्टी से लिपा हुआ स्थान होगा पुराना। अभी आपको एक बार, आप लोग में से कुछ लोग आए हुए थे, हम गए थे ना विहारवन, तो विहारवन देखा था कैसा था, सारा मिट्टी मिट्टी, बुरा हाल। तो वहां पे क्या कोई व्यक्ति अट्रैक्ट होगा, कितना ठीक है, एक बार देखने में अच्छा लगेगा, अगर परमानेंट रहना पड़ जाए वहां, रह लोगे, नहीं रह पाएंगे। वही वाली बात, हम फैसिलिटीवादी हैं भाई। तो इसीलिए जो बात चल रही थी कि निष्काम कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, ध्यान योगी हो, ये सारे जो है भक्ति में तो प्रवेश कर सकते हैं। किसी भी स्टेज पर कोई व्यक्ति भक्ति में प्रवेश कर सकता है। पूरा कर्मी व्यक्ति, कामना वासनाओं से युक्त भरा हुआ, पूरा सारे अनर्थों से युक्त व्यक्ति भी भक्ति में प्रवेश कर सकता है, डायरेक्ट सीधा। लेकिन कंडीशन एक ही रहेगी, उसको क्या होगा, सुकृति। अब सुकृति जो है, जनरली जो व्यक्ति सुकृति अर्जित करता है वो कौन सी वाली करता है, ये कर्मोन्मुखी सुकृति। तो सुकृति 2 प्रकार की होती है, इसको नोट कर लीजिए। पहले वाले में लिखेंगे हम
भक्ति उन्मुखी सुकृति। सुकृति दो प्रकार की है, भक्ति उन्मुखी सुकृति और दूसरी सुकृति है अवांतर फलो उन्मुखी सुकृति। अवांतर फलो उन्मुखी सुकृति। अब भक्ति उन्मुखी सुकृति कब कैसे अर्जित होगी? जब भक्ति के 64 अंगों में से किसी अंग का जाने अनजाने पालन हो जाए। तो भक्ति उन्मुखी सुकृति होती है दो प्रकार की, ज्ञात और अज्ञात। ज्ञात सुकृति और अज्ञात। ज्ञात मतलब नाम से ही क्लियर होता है, जब हमें पता है कि मुझे भक्ति के रिलेटेड अंगों का पालन करना है। आज सुबह सब लोग तुलसी में जल देंगे, किसी ने तो दे भी दिया होगा, और ठाकुर जी की पूजा सेवा, मुझे आरती करनी है, ये तुलसी जी की परिक्रमा करनी है, मंदिर जाके आऊंगा, परिक्रमा करके आऊंगा, भगवान के दर्शन करूंगा, वैष्णव की सेवा करना, एकादशी व्रत करना, ये सारी भक्ति उन्मुखी सुकृति है। जो व्यक्ति बुद्धिपूर्वक कर रहा है, उसको पता है मैं कर्मी हूं, मुझे इससे बाहर निकलना है, लेकिन मेरे पास सुकृति होगी तभी तो निकल पाऊंगा मैं, तो इसीलिए भक्ति उन्मुखी सुकृति अर्जित करता है। तो ये भक्ति उन्मुखी सुकृति हो गई ज्ञात सुकृति, जब वो जान करके समझ करके सुकृति अर्जित कर रहा है। दूसरी होती है अज्ञात। अज्ञात सुकृति क्या होती है, कोई समझाएगा? अज्ञात में भक्ति उन्मुखी सुकृति कैसे बन सकती है अनजाने में? जैसे गलती से कोई बाहर जो किसी को तुलसी जी को नहीं भी मानता, उसके मतलब कोई बगीचे में तुलसी लगे तो गलती से बाकियों को पानी दे रहा तो तुलसी को भी दे हो गया पानी। हाँ, जैसे एक मुसलमान है, तुलसी जी उसे बगीचा था, उसमें जल दे रहा था, घूम भी रहा था गाने गाते गाते, और वहां घूमते घूमते वो घूम रहा था तो बीच में तुलसी जी का भी पौधा था, उसको परिक्रमा भी होगी और जल भी दे दिया। तो ये अज्ञात सुकृति इकट्ठी होगी उससे अर्जित, उससे भक्ति होगी, भक्ति में प्रवेश होगा। अवांतर फलोन्मुखी सुकृति कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की, कर्मोन्मुखी, ज्ञानोन्मुखी और योगोन्मुखी। कर्मोन्मुखी अर्थात जो गरीबों की सेवा करना, संसार में जो डालते हैं हम, चिड़ियों को आटा डाल दिया, जाकर के तिल चोली डाले, ये सब करना कर्मोन्मुखी सुकृति है। ज्ञानोन्मुखी सुकृति क्या है? ज्ञानोन्मुखी सुकृति है जब ज्ञान के लिए प्रयत्न करता है व्यक्ति, है ना, ज्ञान के लिए प्रयत्न करता है, उस समय जो सुकृति इकट्ठी होगी उससे ज्ञानोन्मुखी होगी। जब योगियों का संग करेगा तो योग उन्मुखी सुकृति इकट्ठी हो जाएगी, फिर उसी की तरफ भागेगा वो। जैसे एक कहावत है ना, मनी बिगेट्स मनी, पैसे को पैसा खींचता है। इसी प्रकार क्या होता है, जिस प्रकार की सुकृति हम इकट्ठी करते हैं ना, उस प्रकार के कार्य की तरफ हम धावित होते रहते हैं, मतलब उसमें हमारी रुचि बढ़ती जाती है। भगवान ने गीता में भी कहा, जो व्यक्ति अन्य अन्य देवताओं की उपासना करते हैं ना, तो वो क्या होता है, उनकी वो उस श्रद्धा को मैं उस देवता के प्रति स्थिर करता हूं। भगवान कह रहे हैं गीता में, आगे आएगा, जो किसी अन्य देवी देवता की उपासना करता है कामी होकर के कि इंद्र जो है मुझे ये दे देगा, वरुण मुझे ये दे देगा, कुबेर मुझे धन दे देगा, तो उस देवता के प्रति उसकी जो श्रद्धा है उसको मैं और बढ़ा देता हूं, भगवान कह रहे हैं। तो वो कैसे बढ़ा देते हैं? वो इसी मेथड से, क्योंकि वो उसकी उपासना कर ही रहा है तो उसमें और बढ़ता जाएगा। मनी बिगेट्स मनी है, तो वो कर्मोन्मुखी बिगेट्स कर्म की तरफ आकर्षण ज्यादा बढ़ेगा, ज्ञानोन्मुखी सुकृति बिगेट्स ज्ञान की तरफ ज्यादा बढ़ेगा। इसी प्रकार भक्ति उन्मुखी सुकृति अगर कोई अर्जित करेगा तो वो भक्ति में बढ़ेगा। अब हम लोग हैं कर्मी, हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य भरा हुआ है। कनिष्ठ भक्त हैं, गुरुजी मिल गए, माला दे दी, हाथ में तिलक लगा दिया, कंठी पहना दी, लेकिन अब हमारे तो संसार में आवेश बड़ा ज्यादा है। किसी के घर गए, बढ़िया सोफे देख लिए, हम भी लेके आएंगे, माला कर रहे हैं, ध्यान सोफे में जा रहा है, या किसी और वस्तु में जा रहा है, खाने पीने में चला गया। भाई 5 विषय हैं इंद्रियों के, रूप रस शब्द स्पर्श गंध, तो किसी में भी जा सकता है। तो अब वहां पर वो व्यक्ति क्या करेगा, उसका मन उसी में जाने लगेगा, तो इसका मतलब हम लेंगे अनर्थग्रस्त है, जा सकता है। तो बुद्धिपूर्वक भक्ति उन्मुखी सुकृति को अर्जित करेंगे। सुबह रजाई से उठने का मन नहीं कर रहा, ठंड में छोड़ने का नहीं छोड़ेंगे, करना है, मुझे भजन करना है, क्योंकि इस सुकृति से मैं अपने आप धनी हो जाऊंगा, और धनी होकर के फिर मैं भजन करूंगा, फिर निर्विघ्न भजन होगा अपने आप। महापुरुषों के घर में जन्म हो जाएगा अगले जन्म में, ऐसा वाला जो है परिवेश मिलेगा कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम लोग भजन क्यों नहीं कर पा रहे? हमारे अनर्थों के कारण अनर्थ चले जाएंगे सारे। तो वो भक्ति उन्मुखी सुकृति जो है ये हमें अर्जित करनी है बुद्धिपूर्वक। तो यहाँ पर ये साइंस है पीछे इसके। कोई व्यक्ति भजन करता है, कोई व्यक्ति नहीं कर रहा। किसी को कथा सुना रहे हैं, समझ आ रही है, किसी को नहीं आ रही। किसी को कह रहे कथा ज्वाइन किया करो तो वो नहीं करता, कोई मतलब डेस्पिरेटली करता है कि नहीं मुझे करना ही करना है। ये क्यों कर रहा है? हम लोग जो इतने बैठे हैं वो कैसे आ गए? कहीं ना कहीं जाने अनजाने सुकृतियां थी, उन्होंने इकट्ठे होकर के हमें क्या करा दिया? साधु संग करा दिया। तो पहले सुकृति है, फिर साधु संग है, नोट कर लो। पहले सुकृति आएगी, फिर साधु संग आएगा, फिर साधु संग से क्या होगा? भजन होगा। तो अब यहां पर 2-3 चौपाइयां हैं, उसको भी नोट कीजिए। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में, कि जब हनुमान जी गए ना लंका में, तो वहां पर हनुमान जी को विभीषण मिले।
तो विभीषण जो है हनुमान जी को कहते हैं, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिली नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दर्श हट दीना। जो कहते अब मुझे भरोसा हो गया हनुमान जी, हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो मेरे पर राम जी ने कृपा करी, तभी तो आपने हठपूर्वक आकर मुझे दर्शन दे दिया। अरे लंका निश्चर निकल निवासा, यहाँ निशाचरों का वास है, यहाँ कहाँ सज्जन करो, यहाँ कहाँ आप जैसे मुझे वैष्णव मिल जाते। ऐसी जगह पर वैष्णव जाते हैं, गलत जगहों पर वैष्णव जाएंगे। लंका में राक्षस रहते थे, हनुमान जी जैसे वैष्णव लंका में जाएंगे। लेकिन कहते राम जी ने कृपा कर दी, आप जैसे वैष्णव मेरे घर में आ गए। तो ये बात कही विभीषण जी ने। तो इसका अर्थ यहां पर क्या होता है कि राम जी की कृपा से संत मिलते हैं। एक पॉइंट हो गया, नोट कर लो इस चौपाई को। दूसरी चौपाई क्या कही कि सबकर हर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। सारी जितने भी क्रियाएं हैं, जितने भी प्रकार के फल हैं, उन सबसे बड़ा फल क्या है? भक्ति। जिसकी भगवान में भक्ति हो गई, भक्ति का जो आचरण करने लग गया, उसने सारे फल प्राप्त कर लिए। हाँ, तो कहते सबकर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। धर्म अर्थ काम और मोक्ष भक्ति के पीछे चलते हैं। जिन चीजों के लिए ये कर्मी ज्ञानी प्रयत्न करते हैं, भक्तों को तो वैसी मिल जाती है अनायासी। मुक्ति तो हाथ पे धरी रहती है। मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते असमान। धर्म अर्थ काम गते समय प्रतीक्षा। धर्म अर्थ काम तो भक्त के द्वार पर खड़े रहते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कब भक्त सेवा के लिए बुलाएगा। धर्म कहता है, काम कहता है, अर्थ कहता है मैं सेवा में जाकर प्रस्तुत हो जाऊंगा। मुक्ति दासी बनकर के वहां पे सेवा करती है। तो इसीलिए कहते हैं सबकर फल हरि भक्ति सुहाई। सारे किरों का फल क्या है? भगवान की भक्ति। लेकिन वो भक्ति कैसे मिलेगी? सो बिनु संत न काहू पाई। ये नोट कर लो, वो संत के बिना किसी ने नहीं पाई। तो एक पॉइंट यहां पर यह हो गया कि भक्ति किससे मिलेगी? साधु संघ से। जो किसी ने पहले शुरू में सबने बोला था साधु संघ करना पड़ेगा, चाहे निष्काम कर्म योगी है, चाहे ज्ञान योगी है, चाहे कामी है, चाहे निष्काम कर्म ही है। लेकिन अगर भक्त संघ हो गया तो भक्ति हो जाएगी। अब भक्त संघ हो गया, भक्ति हो जाएगी। इस चौपाई से ये हो गया फाइनल। लेकिन उससे पहले वाली चौपाई क्या है कि बिन हरि कृपा मिली नहीं संता। हरि की कृपा से संत मिलते हैं। तो संत कैसे मिलेंगे? हरि की कृपा से मिलेंगे, गोस्वामी जी ने लिख दिया। अब हरि किसी पर कृपा कर रहे हैं, किसी पर कृपा नहीं कर रहे। क्यों भाई? हरि को क्या हो गया? हरि तो निरपेक्ष है, हरि तो सबको प्रेम करते हैं। उनके लिए तो सब, देखो पेड़ से डाली अलग होती है ना, कष्ट डाली को भी है, पेड़ को भी है। पेड़ को ज्यादा कष्ट होता है, डाली को तो हो ना हो। तो भगवान से हम अलग हुए घूम रहे हैं, भगवान को ज्यादा जल्दी है हमारे को मिलने की। भगवान हमारे माता है, हमारी पिता है। माता को हमेशा पुत्र से प्रेम रहता है, वो हर समय उसकी चिंता करती। तो इसीलिए भगवान तो निरपेक्ष है, वो किसी पर कृपा करेंगे, किसी को संत मिलाएंगे, किसी को क्यों नहीं। ऐसे कैसे होगा? तो इसीलिए उसका फिर मेथड आगे एक और चौपाई नोट कीजिए। पुण्य पुंज बिलु मिली नहीं संता, सतसंगति संस्कृति करंता। यहां पर गोस्वामी जी ने लिख दिया क्लियर, पुण्य पुंज बिनु मिली नहीं संता। पुण्य पुंज के बिना संत नहीं मिलते। सतसंगति संस्कृति करंता। सत्संगति में क्या होगा? संस्कृति अर्थात जन्म मृत्यु का नाश हो जाएगा, भगवान का प्रेम मिल जाएगा। तो यहां पर सत्संगति अर्थात ये सुकृति ही है। कौन से पुण्य पुंज? ये भक्ति अनूठी पुण्य पुंज, पुण्य ही है। पुण्य पुंज अर्थात बहुत सारे पुंज होता है, समूह, बहुत सारे समूह चाहिए, बहुत ढेर चाहिए। जैसे अगर मैंने BMW गाड़ी लेनी है, मेरे को तो पता नहीं रेट कितना होगा, कितनी पैसे चाहिए होंगे, किसी को आइडिया है? करोड़ रुपए की तो होगी शायद। तो कितना ज्यादा समूह चाहिए पैसे का, किसी को नहीं पता। सब भक्त हैं भाई, बहुत बड़ी बात है। चलो, अब क्या है कि जो कोई ऐसी वस्तु खरीदने के लिए क्या चाहिए? बहुत ज्यादा पैसे चाहिए मुझे संसार की वस्तु खरीदने। इसी प्रकार भक्ति में प्रवेश करने के लिए बहुत सारा धन चाहिए भक्ति वाला। वो कौन सा धन है? भक्ति उन्मुखी सुकृति का धन। जब भक्ति उन्मुखी सुकृति बहुत सारी इकट्ठी हो जाएगी हमारे पास, चाहे वो जानबूझ के हम अर्जित कर ले, चाहे वो अनजाने में कर ले, तब जाकर के हमारा अपने आप ही साधु संग होगा। साधु संग में हमें साधु की बात भी समझ आएगी। देखिए, साधु कोई गुफाओं में नहीं बैठे, साधु हमारे बीच में ही विचरण कर रहे हैं। साधु संग तो सबका ही हो रहा है। अब एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा है, वहां साधु बैठ करके माला कर रहा है। अब वहां पर कर्मी लोग, ज्ञानी लोग सब बैठे हैं, उनका साधु संग हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताइए। साधु संग मतलब साधु के संग में रहना। वो साधु के संग क्यों? क्योंकि वो तो अपनी माला कर रहे हैं ना प्रभु जी। नहीं, चलो नहीं, चलो मान लो आदान प्रदान भी कर दिया, फिर साधु ने उनको ट्रेन में हो जाएगा, फिर प्रभु जी उसके बाद में नहीं होगा। नहीं, मान लो बाद में नंबर भी दे आया, फिर भी वो आचरण नहीं कर रहे साधु संघ वाला। हाँ, लेकिन उनकी बात नहीं मान रहे। हाँ, साधु की शिक्षा को ग्रहण करने का मन नहीं करेगा। है साधु जो है, साधु संग तो हो गया, लेकिन साधु की बात मानने का मन किसका करेगा? जिसके पास सुकृति है,
जिसके पास सुकृति नहीं है वो सुनने पर भी सिर तो हिला देगा, समझ तो आ जाएगा। कहीं ना कहीं हमारे पास भी तो सुकृतियों का अभाव है। कुछ चीजें तो हम मान रहे हैं शास्त्रों की, कुछ चीजों में हम नहीं मान पाते, कई नियम नहीं कर पाते फॉलो। अभी थोड़े दिन में व्रतों का भंडार शुरू होने वाला है, कभी नित्यानंद चतुर्दशी, कभी अद्वैत सप्तमी, परेशान हो जाते हैं गोड़िया। तो हम तो शुरू में परेशान ही हो जाते थे, इतने दुखी हो जाते थे, मैं सोचता था कहाँ जुड़ गए, ऐसी जगह सारा दिन व्रत चलते रहते हैं। फिर चतुर्मास शुरू हो जाता है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ये चलता रहता है सारा दिन। तो वो क्यों लगता था शुरू में मन में ऐसे, क्योंकि क्या था वहां पे सुकृतियों का अभाव है, इसीलिए वो मन नहीं करता बात सुनने को, उसको फॉलो करने को। कुछ कलयुग का भी प्रभाव है। तो इसीलिए भक्ति उन्मुखी सुकृति क्या है, जब अर्जित हो जाएगी, ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी हमारे पास, तो अपने आप मन करेगा, भक्ति में एक जोश आ जाएगा करने को अपने आप, और सारा कुछ आगे बढ़ता रहेगा। साधु की बात फॉलो करने का मन करेगा। इसी को कहते हैं साधु संग। नहीं तो एक मच्छर भी साधु का संग कर रहा है, गुरु जी के निकट मच्छर बैठा है, उनको बार बार उनके आसपास घूम रहे, कभी कान पे आ रहे, कभी पैर पे आ रहे, कभी कहीं पे आ रहे, तो वो तो साधु संग कर रहा है, मच्छर का तो उद्धार हो जाएगा। नहीं, लेकिन वो कर तो रहा है, लेकिन वो उनको तंग कर रहा है, इरिटेटिंग है। इसीलिए साधु संग का अर्थ ये नहीं होता कि साधु के निकट वास कर रहा है कोई। साधु का अर्थ होता है गुरुमुख पद्म वाक्य चिते ते करिए। क्या गुरु जी के जो मुख से वाक्य निकले उनको ही स्मरण करके आगे बढ़ना है। आर न करी है मन आशा, और कोई आशा नहीं करनी, तब जाकर के उसका साधु संग माना जाएगा। लेकिन हम अगर नहीं कर पा रहे तो इसमें कोई दोष नहीं होता, वो हमारी एक वृत्ति है कि नहीं पर लग पा रही वृत्ति अंदर से। तो उसका एक ही तरीका है, अपनी भक्ति मुखी सुकृति को बढ़ा लो। इसलिए जब हम प्रभु जी के पास आकर के भजन करने लगे थे, प्रभु जी ने एक ही बात कही थी, देखो जितनी सुकृतियां अर्जित कर सकते हो इस जन्म में कर लो। एक तो कोशिश करना इस जन्म में हाथ में माला ना छूटे। दूसरा, जितना भी समय कोशिश करो, जितना भी कोशिश करो समय अपना भक्ति के अंगों को पालन करते रहो। कभी परिक्रमा करो, परिक्रमा से थक कर आ जाओ तो नाम जप करो, नाम जप से थक जाओ तो ग्रंथ अध्ययन कर लो, फिर कीर्तन कर लो। सुबह से लेकर शाम तक प्रभुपाद जी ने सारा बना रखा है। अब आप लोग जो सुबह शाम ज्वाइन कर रहे हो, एक तरह से आप लोगों का मठवासी हो रहा है। मठ का अर्थ क्या है, जहां पर क्या है, मठंती पठंती छात्रा इति मठ, जहां पर रहते हैं भक्त लोग और पढ़ते हैं शास्त्रों को, भक्ति शास्त्रों को, वो मठ कहलाता है। तो सुबह से लेकर शाम तक हम लोग सुबह भी ज्वाइन कर रहे हैं, शाम को भी कर रहे हैं कथा कीर्तन, तो ये मठ ही है। बाकी समय में माला करते हैं अपनी सब लोग पूरी, तो ये मठ ही है। ये वर्चुअल मठ हो गया, बड़ा अच्छा है। गुरुदेव कहते थे हृदय को मठ बनाओ अपने। तो इसीलिए यहां पर एक चीज समझ लो, भक्ति जो है, भक्ति कभी भी निष्काम कर्म योगी, ये नहीं कि निष्काम कर्म योगी हो गया तो भक्ति में प्रवेश कर जाएगा। निष्काम कर्म योगी भक्ति में सीधा प्रवेश नहीं कर सकता, उसकी रुचि कर्मों में ही रहेगी। वो कर्मी जो लोग बहुत सेवाएं करते हैं, एक बात शास्त्र में एक जगह बता दी गई है कि निष्काम कर्म बोल तो दिया, निष्काम कर्म होना बड़ा मुश्किल है। ये आकाश कुसुम जैसी बातें हैं। जो लोग सेठ जी सबको दान पुण्य कर रहे हैं भगवान को अर्पित करते हुए, ठीक है भाई, एक प्रश्न होता है, कोई भी किसी को क्यों देता है, इसका उत्तर दो। हम किसी को क्यों देते हैं? आप अपने पुत्रों को, परिवार के लिए कितना कुछ करता है व्यक्ति, क्यों करता है बताओ? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। नहीं, कामना तो चलो नहीं, फायदा भी छुपा है। देखो समझो इस बात को, यहाँ पर संबंध हाँ, मनीष प्रभु बिल्कुल उत्तर सही दिया वंशल जी ने। संबंध ज्ञान है हमको, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये दूसरे का है। संबंध ज्ञान है। एक सेठ का क्या भिखारी से संबंध है भाई, जो उसको बांट रहा है वो? क्या वो उसको गले लगा लेगा, दिखाने के लिए लगा लेगा, फोटो खिंचाने के लिए? क्या उसके साथ बैठ करके रोज खाना खा लेगा? नहीं खा सकता। इसलिए अपने घर ले जाएगा उसको, अपनी कोठी में, जिसको निष्काम कर्मयोगी होकर के बांट रहा है। दरिद्र नारायण की सेवा कर रहा है, वो दरिद्रों को घर पे लेके रख लेगा नारायणों को? नहीं रख सकता, क्योंकि संबंध ज्ञान ही नहीं है। तो इसीलिए निष्काम कर्म शब्द वैसे दे दिया शास्त्र में। निष्काम कर्म योगी प्रभुपाद जी तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए इन चीजों को, आगे चैतन्य चरितामृत में आएगा। तो इसीलिए कोई ना कोई भावना छुपी होती है पीछे, कोई ना कोई वासना होती है। क्या वासना होती है? जैसे अभी किसी ने बोला था, प्रतिष्ठा की कामना होती है कि मेरा नाम चल रहा है, भाई बहुत बड़ी बात है। ऐसी कुछ कामनाएं होती हैं जिनके कारण व्यक्ति ये करता है। दिखावेबाजी में भी पड़ जाते हैं हम लोग कई बार। तो इसीलिए ये सारी चीजें करते हैं। सुतबित लोक ईशनातीनी यही के ही कर मति हर लीनी। कौन है जिसकी मति को हर नहीं लिया? पैसा, पुत्र और संसार की प्रतिष्ठा, ये तीन चीजें ऐसी हैं जिसने सबकी मति को हर लिया है। बड़े बड़े साधु भी इसमें फंस जाते हैं प्रतिष्ठा के चक्कर में। तो इसीलिए यहां पर संबंध ज्ञान के बिना कोई किसी को कुछ नहीं देता। तो जब संबंधी नहीं है, निष्काम कर्म योगी लोगों की सेवा कर रहे हैं, जो लोग कर्मी होकर के
कहां से कर लेंगे, संबंध तो है नहीं कोई उनसे हमारा, तो वहां प्रतिष्ठा की कामना है। तो जब हमारा अब संसार में संबंध है, इसीलिए हम संसार से आदान प्रदान कर रहे हैं, पुत्र परिवार के लिए मर रहे हैं सारा दिन। जिस दिन हमें यह समझ में आ जाएगा कि मेरा नित्य संबंध तो भगवान के साथ है, फिर हम भगवान और वैष्णव को अपना मानेंगे। एक कीर्तन में कहते हैं श्री भक्तिविनोद ठाकुर, तब निज जन परम बांधव संसार कारागारे। आपके जो जन है वो परम बांधव है, संसार तो कारागार है। गोस्वामी जी ने लिख दिया एक चौपाई, हेतु रहित जगत उपकारी तुम तुम्हार सेवक खरारी, की हे प्रभु, हे खर का नाश करने वाले, हेतु रहित कृपा करने वाले, कोई कारण नहीं तब भी कृपा करने वाले जगत में दो ही लोग हैं, एक तो आप हो और आपके भक्त हैं जिनको किसी से कोई मतलब नहीं है। नहीं तो संसार में सब मतलब करते हैं भाई, पति पत्नी से मतलब कर रहा है, उसकी सेवा कर रही है इसीलिए वो उसको दे रहा है, पति कमा करके ला रहा है इसीलिए पत्नी उसको कर रही है, नहीं तो कोई नहीं। हमने कितनी एग्जाम्पल देखी है। लुधियाना में एक व्यक्ति था बिटन नाम का, उसको जो इतना कमाता था, इतना लाता था कि आज से 30-35 साल पहले गोसाइयों से मोबाइल पे बात करता था वो, 25-30 रुपए कॉल होती थी। उसकी पत्नी को कभी 25,000 की साड़ी ला दी, कभी गहना बना के दे दिया। पत्नी कहती थी मैं 7 जन्म में इसकी पत्नी बनूं। रेमंड में शोरूम में बढ़िया मैनेजर लगा हुआ था, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। घर में रखे होते जुगल जोड़ी, जब जुगल सरकार थी वहां पर रेमंड के जो मालिक थे वहां के, उन्होंने अपने साले को भी वहां पे नियुक्त कर दिया, उससे चिढ़ने लग गया। जो लोग आते थे बड़े ऑफिसर्स, उनको अपने घर में बिठा करके शराबें पिलाने लग गया। घर में जुगल सरकार रखी हुई है। भक्ति साधु संग नहीं कर रहा था, ऐसी मनगढ़ंत भक्ति शुरू कर दी। थोड़ा वृंदावन आने लग गए, गोसाइयों के चक्कर में पड़ गया और क्या करने लगा, ठाकुर जी रख लिए घर में, पता है नहीं पूजा कैसे करनी है, क्या नियम है क्या नहीं है, शास्त्र पढ़े नहीं, साधु संग किया नहीं, घर में शराबें पिलानी शुरू कर दी। नाश हो गया, सारा विचार नष्ट हो गया। घर में जुगल जोड़ी है और शराबें पिला रहे हैं लोगों, खुद नहीं पीता था लोगों को पिला रहा है। नष्ट हो गया। नष्ट हो गया, क्या हुआ, सारा कुछ चला गया। बेटे ने क्या किया, सारा गहना उठाया, नकली गहने रख दिए और बेच आया। गलत कामों में पड़ गया, जुआ खेलने लग गया। पत्नी गालियां देती थी, बोली कब मरेगा ये, जो कहती थी ये 7 जन्म में मेरा पति, क्योंकि संबंध कैसे हैं, ये स्वार्थ के संबंध है। हेतु रहित कृपा करने वाले जगत में दो ही लोग हैं, कि भगवान है कि उनके भक्त हैं, जिनको कोई मतलब नहीं है बस। नहीं तो संसार में सब मतलब के रिश्ते हैं, कर दो बंद सब कुछ पे देखना। प्रभु जी कहते हैं, तुम कहते हो ना, मुझे बच्चे जो कहते हैं ना मम्मी का फोन आया था, बोले चले जाओ घर 2 दिन बस चुपचाप बैठे रहना, करना कुछ नहीं, अपने आप छोड़ के जाएंगे। यहां पर यहां तो तुम कुछ नहीं करते। हमको तुमको क्या कहते हैं, प्रभु जी कहते हैं माला करो, कीर्तन में आ जाओ, कथा में आ जाओ, उसके बाद खा लो भैया आके 3 टाइम, घंटा बच जाता है। अपने घर में भी ऐसे ही करना, बस जाके माला करना, नहीं माला करने तो चुपचाप बैठे रहा करना, कुछ करना मत। जो बड़े हो गए हैं, बच्चों को तो चलो पालना ही है बाप बाप ने, जब बड़े हो जाए, कौन से बड़े बच्चे को घर में रख करके पाल देंगे माता पिता। जब कमाने लायक हो गया, घर से निकाल, बोले कमा नहीं तो निकल यहां से, कोई नहीं रख सकता। ये संसार ऐसा ही है भैया। तो जबकि माता पिता तो फिर भी करते हैं निस्वार्थ। तो इसीलिए ये जो बात कही है कि भाई भगवान और भगवान के भक्त हैं जो हेतु रहित कृपा करते हैं और कोई नहीं करता। तो इसीलिए भक्ति ही धन है। लेकिन भक्ति में प्रवेश कैसे होगा, समय हो गया, तो वो कैसे होगा, भक्ति मुखी सुकृति से ही होगा। तो ये सारी जो चौपाइयां हैं, ये पॉइंट्स है, ये नोट कर लीजिए। पहले पुण्य पुंज होंगे, पुण्य पुंज जिसके पास बहुत सारे एकत्रित हो जाएंगे, उसको फिर भगवान कृपा करके संत से मिला देंगे, ये क्रम रहेगा। फिर संत क्या करेंगे, अब भगवान ने कृपा कर दी तो देखा जाए, जो भगवान ने कृपा कर दी तो भगवान अपने आप को ही दर्शन दे देते, नहीं, भगवान ऐसे दर्शन नहीं देते। संत जाकर के जब मिलेंगे फिर संत करेंगे शासन। अब घड़ा जो है, मिट्टी तैयार है पूरी, मिट्टी को कुम्हार क्या करता है, लेकर के उसको शेप देता है, बाहर से जो है उसको सहारा देता है, अंदर से सहारा देता है, बाहर से चोट मारता है। इसी प्रकार संत अपनी वाणी की चोट के द्वारा धीरे धीरे हमें शास्त्रों में के अनुसार चलाते हैं, भजन करने में प्रवृत्त करते हैं, जो हमारे गुरुजी हमारे महाराज लोग कर रहे हैं हमको, और फिर धीरे धीरे हम शेप में आ जाते हैं, फिर सेवा करने योग्य हो जाते हैं। कहाँ तो मिट्टी थी, कहाँ घड़ा बन गया, लोगों के पानी पीने के काम आ रहा है। इसी प्रकार हम लोग जो है सेवा के उपयुक्त बना करके भगवान की हमको वो ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। इसमें उनको कुछ नहीं चाहिए अपना, उनको तो हमें समर्पित करना है भगवान की सेवा में बस। तो फिर भगवान के दर्शन होंगे, सेवा मिलेगी प्रेममयी, यही क्रम रहेगा। कृपा करेंगे भगवान ही कब, जब पुण्य पुंज एकत्रित हो जाएंगे तो संत को मिला देंगे। तो ये क्रम आप याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट आज की कथा के नोट कर लीजिएगा। भक्ति कैसे होती है, आज का टॉपिक यही है, भक्ति कैसे होती है। कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, कोई व्यक्ति नहीं कर रहा भक्ति।